हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बड़ों को मेरा नमस्ते और छोटों को मेरा प्यार। मैं ज्योति जी, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, अभी तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम उठ गए हैं। तो अभी काम वाम थोड़ा बहुत अब करेंगे, मतलब झाड़ू लगा रखा है, पोछा लगाएंगे। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद, जब सारा काम वाम हो जाएगा। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ मैं बाद में। तो दोस्तों, काम तो सारा हो चुका है, पूजा वूजा सब कर लिया मैंने और खाना भी रेडी हो गया है स्कूल के लिए। खाना हेलो दोस्तों बोल दो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग बोल दे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। खाना रेडी हो गया है, बिस्किट खा रहा है अभी और नाश्ता उसके लिए बना ही लिया है। हाँ जी, बिस्किट। तो खाना बिस्किट खा के मैं इसको रेडी कर रही हूँ। इधर बेटा, जल्दी जल्दी खाओ, लेट हो गई आपके। हाँ हेलो दोस्तों, कैसे बोलते हैं? देखो ऊपर देखो, बिस्किट बिस्किट। हेलो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब ऐसे बोला, हम चलते स्कूल, चले हम बाय। तो रक्षित ने तो बाय बोल दिया। अब हम जाते हैं स्कूल। मैं जा रही हूँ उसको स्कूल छोड़ने। मिलती हूँ आपको बाद में। तो दोस्तों, कान्हा को छोड़ के तो मैं आ गई हूँ स्कूल से, लेट भी हो गई थी। और अब देखते हैं, अब जो काम होगा उसको करते हैं। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज पूर्णमासी है और पूर्णमासी का मेरा व्रत रहता है। तो आज मेरा व्रत है। हेलो दोस्तों, तो मैं अब कथा पढ़ रही हूँ पूर्णमासी की, तो आप सुनिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगे तो। अच्छा लगे तो मैं भगवान से। हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ कथा। ये हमारी मंदिर। हेलो दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। रक्षित जियाल रक्षित जुआल। हमें द्वितीय अध्याय है। महान सुसंत सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है, उनका इतिहास मैं आप सबसे कहता हूँ। आप अब सब ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुर नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उसको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते
हो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझे बताएं। तब वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। और दरिद्र ब्राह्मणों को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया है, मैं उसको अवश्य विधि विधान सहित करूंगा। ऐसा निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु रात को उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सारा सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधुओं के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सब कष्टों से छूटकर जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप और क्या सुनना चाहते हो, मुझे कहे। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह धनी ब्राह्मण बंधुओं के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख और दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र का अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपया कर मुझे बताइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन एवं ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर और भोजन करने के पश्चात वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसी से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर पके केले, शहद, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधि विधान के अनुसार भगवान का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धन्य से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर बैकुंठ को चला गया। अब मैं तृतीय अध्याय सुनाने वाली हूँ। तृतीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्यवक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके दुखों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन
भद्रशिला नदी के तट पर वो दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहां साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को नदी किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे राजा, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप यह मुझे भी समझाइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे वैश्य, मैं अपने बंधुओं के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बताए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है उस उत्तम व्रत को करने से अवश्य ही मुझे भी संतान प्राप्त होगी। राजा से व्रत के सब विधान सुन व्यापार से निर्वृत्त हो वह वैश्य सुखपूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में बताया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूंगा। वैश्य ने ये वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने विदेश चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्ध को प्राप्त होती रही। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी वयस्क होती पुत्री को खेलते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पत्नी के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। दूत साधु नामक उस वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के के साथ साधु नामक वैश्य ने अपने बंधुओं सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम दारुण दुख प्राप्त होगा। एक समय अपने कार्य में कुशल व वैश्य अपने दामाद सहित नाव का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। रत्नसारपुर में चंद्रकेतु नामक राजा राज करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को उस वैश्य की नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब राजदूतों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो उन्होंने उन ससुर दामाद को ही चोर समझा। वे उन ससुर दामाद दोनों को बांधकर ले आ गए और राजा के समीप जाकर बोले, आपका धन चुराने वाले ये 2 चोर हम पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने उस वैश्य की बात बिना सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन भी छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी रहने लगी। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई।
उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करते देखा। उसने कथा सुनी और श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुनकर कलावती बोली, है माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है और मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही विनती की कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हम सबके अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन 2 वेश्यों को तुमने बंदी बनाकर रखा है वे निर्दोष हैं। उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिग्रहित किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य, धन, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वेश्यों को वे कैद से मुक्त कर दरबार में ले आओ। दोनों वेश्यों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से कहा, हे महानुभाव, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए आभूषण, वस्त्र आभूषण पहनावे तथा उनका जितना धन लिया था उससे दोगुना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। 4th अध्याय। सूत जी ने आगे कहा, वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने घर की ओर चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दांडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनकी परीक्षा लेने हेतु उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? विमानी वर्णिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की कामना है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य है। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अति शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में ही चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन सुनकर वह वैश्य दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वह शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुझे कष्ट प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को ब्राह्मण आदि देवता भी नहीं जान पाते, तब मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नौका को पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर व दामाद दोनों ने नाव पर आकर पाया कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला।
जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति और जमाता इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू पूजन पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख साधु नामक वैश्य द्रवित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। उसके ऐसे वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को पूर्ण रूप से पाकर वह अति प्रसन्न हुई तथा उसने अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वही बंधुओं सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और समय समय पर आगे भी व्रत पूजन कर कथा को सुनता रहा। अंत में वह इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय। पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, मैं आगे और कथा कहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनो। सदा प्रजा के लिए चिंतित दुंगवज नामक का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत कष्ट पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करते देखा। परंतु राजा यह देखकर भी अभिमान के कारण ना तो वहां गया और ना ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सारा राज्य नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने रुष्ट होकर किया है। तब वह वन में वापस आया और ग्वालों के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया तो सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और लंबे समय तक सुख भोगकर मरणोपरांत वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मानव इस श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धन्य की कोई कमी नहीं होगी। निर्धन धनी और बंधुओं से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब इच्छाएं पूर्ण कर अंत में वह बैकुंठ धाम को जाता है। अब उनके बारे में जानिए जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था। साथ ही उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति एवं सेवा में वैकुंठ प्राप्त किया। उल्का मुख नामक महाराजा राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञा राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्रों को और आरे से चीरकर बैकुंठ धाम प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु बने। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कराकर बैकुंठ धाम प्राप्त किया। वह लक्कड़हारा भी अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा बना, जिसने राम के चरणों की सेवा कर अपने सभी जन्मों को संवार लिया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की
जय। दोस्तों मैं श्री सत्यनारायण भगवान की आरती गा रही हूँ। श्री सत्यनारायण जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय, श्री जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निराजन, नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भय कलि कारण, द्विज को दरस दियो, प्रभु द्विज को दरस दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन के, बूढ़ो ब्राह्मण बन के, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणम, दुर्बल भील कराल की, जिस पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिसकी विपद हरी। ओम जय लक्ष्मी रमण। दोस्तों हमारी पूजा हो चुकी है, कथा हमने सुना ली है, मतलब और क्या बोलते हैं वीडियो वो क्या बोलते हैं आरती मैंने गाई थी, पर तब तक कॉल आ गई उसमें, तो आरती की आधी वीडियो आई। तो मैं अगली बार मतलब जब आरती गाऊंगी तो उसकी वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। तो क्या बोले तो लाइक हाँ, काना रक्षित को सपोर्ट करे। हाँ जी, हाँ जी। और तब तक के लिए बाय बाय। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे मस्त रहे। ओके बाय, गुड नाइट।